हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू विप्श अकेडमी। आज जो कार्यपत्रक आया है आप लोगों का वर्कशीट 67 है, गणित की कक्षा 10वीं के लिए आई है। 14 दिसंबर 2020 के लिए ये वर्कशीट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में, यानी कि प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो नमन और सचिन है ये कोई खेल खेलने की सोचते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि खेल का प्रारंभ कौन करेगा, तो इसको हम कैसे डिसाइड करें। तो नमन कहता है कि हम सिक्का उछालकर ये इस चीज़ का फैसला करेंगे कि कौन पहले खेल खेलेगा। तो अगर नमन कहता है कि अगर हेड आया, चित आया, देखो हेड ऐसा होता है, ठीक है, और ये जो होता है जिस पे एक बना हुआ होता है इसको हम जो है पट या टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं या चित कहते हैं। नमन कहता है कि अगर हेड आया तो मैं शुरुआत करूँगा, और जो दूसरा बच्चा है सचिन कहता है कि अगर टेल आया यानी कि पट आया तो मैं खेल की शुरुआत करूँगा। तो देखो अब यहाँ पर जब एक सिक्का उछाला जाता है तो या तो चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है। दो ही पहलू होते हैं ना सिक्के के, या तो पट आएगा या फिर चित आएगा। तो टोटल जो परिणाम आएंगे 1 + 1 2 आ जाएंगे। परिणाम मतलब 2 हो सकते हैं, तो उन दोनों का टोटल जो है ये आ गया। और जो हम प्रायिकता निकालते हैं किसी भी चीज़ के, जब हम प्रायिकता निकालते हैं, प्रायिकता मतलब चांस, किसी भी चीज़ की, किसी भी घटना को होने का कितना चांस है ना। तो जब हम वो चीज़ निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल मतलब कि कितने परिणाम आ सकते हैं, और टोटल सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणाम मतलब 2 तरह से आ सकते हैं आपके, ठीक है, हेड या टेल, यानी कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, एक ही चीज़ आएगी ना, यानी कि जो परिणाम है वो एक ही आएगा। और लेकिन कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, यानी कि ये हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका ये फॉर्मूला है। और उसके बाद एक सिक्के से तो 2 ही लोगों का फैसला हो सकता है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक सिक्के से तो हम 2 ही लोगों का फैसला कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बच्चा और आ जाएगा तो हम उनके तीनों में से कौन खेल की शुरुआत करें, हम कैसे पता लगाएंगे। तो उसका भी तोड़ इन तीनों बच्चों ने निकाल दिया। तो नमन कहता है कि अगर दोनों हेड आए, 2 सिक्के हमारे पास में, या तो दोनों हेड आएंगे, या फिर एक हेड और एक टेल आएगा, या फिर एक टेल और एक हेड आएगा, या फिर दोनों ही सिक्कों पर टेल आ जाएगा। तो नमन कहता है कि अगर दोनों हेड, और बेटा जो मोनू है, मोनू कहता है कि अगर एक हेड और एक टेल, मतलब कि अगर कम से कम एक टेल आ गया, दोनों सिक्कों को अगर दोनों में से किसी पर भी टेल आ गया तो मैं खेलूँगा। और सचिन कहता है कि अगर दोनों पर टेल आया तो मैं खेलूँगा। यानी कि जो कुल परिणामों की संख्या है वो 4 है, मतलब 4 आ सकते हैं। कुल परिणाम जो है आपको 4 मिल सकते हैं, लेकिन संभावना अगर हमें अलग अलग निकालनी है तीनों बच्चों की, तो कैसे निकालेंगे। देखो, दोनों पे हेड आने की संभावना कितनी हो जाएगी बेटा, 1/4। दोनों पे हेड आने की संभावना कितनी होगी, 1/4। 1/4 क्योंकि दोनों पर हेड आने की संभावना, यहाँ पे देखो दोनों पर हेड किस में, सिर्फ एक ही पर है ना, उसमें तो एक हेड है एक टेल है, इसमें भी एक टेल है एक हेड है, जिसमें दोनों टेल है। तो एक यहाँ पर आ गया आपका एक, और नीचे 4 क्या, कुल परिणाम कितने, 4 तरह से परिणाम निकल सकते हैं। वैसे ही 2 पट यानी कि दोनों ही सिक्के पर टेल आने की संभावना 1/4 है। टेल तो एक ही बार आएगा, लेकिन संभावनाएं जो अलग अलग है वो है 4। उसके बाद में एग्जैक्टली 1 पट यानी कि एग्जैक्टली 1 टेल आने की संभावना 2 है। ये देखो 2 कंडीशन ऐसे हो सकती है, या तो H और T या फिर T और H हो सकता है, इसीलिए हमने इसे लिखा है 2/4। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा संभावना जीतने की किसकी है बेटा, सबसे ज़्यादा मोनू की है, क्योंकि इसके पास 2 कंडीशन फेवरेबल है। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो क्वेश्चंस के आंसर है वो कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे अब इसमें से। ये देखो बेटा, यहाँ पर जो संभावित परिणाम है पहले उसको लिख दो। संभावित परिणाम कौन कौन से, HH हो सकता है, HT, TH और TT हो सकता है। और संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी हो गई, इनको काउंट कर लो, कितने हैं ये, 4। ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद घटना 1, मतलब कम से कम एक चित्त वाला परिणाम, कम से कम एक चित्त यानी कि हेड वाला परिणाम कितना हो सकता है, अगर हमें निकालना है। यहाँ देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये वाला क्वेश्चन है, कम से कम एक चित, यानी कि सभी परिणाम में कम से कम एक चित यानी कि हेड होना चाहिए। देखो हेड इसके पास भी है, हेड इसके पास भी है, और हेड इसके पास भी है, तो कितने हो गए ऐसे, 3। और टोटल परिणाम कितने हैं, 4, तो इसका 3/4 इसका आंसर आ गया।
ठीक है। और हमें ऐसे ही लिखना है, कम से कम एक चित्त वाले परिणाम और परिणामों की कुल संख्या। ये फॉर्मूला ज़रूर लिखना, जब भी आप लोग आंसर लिखोगे ये वाला फॉर्मूला भी ज़रूर लिखना, ठीक है। अब उसके बाद है दोनों, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, दोनों बार समान परिणाम, दोनों बार समान परिणाम मिले, ठीक है। तो कैसा होगा, दोनों बार समान मतलब दोनों पर सेम सेम होना चाहिए, एच एच या फिर टी टी होना चाहिए। तो इस तरह की कंडीशन ये देखो 2 है, तो 2 बटे और टोटल कितने हैं 4, अगर काटेंगे तो इसका आ जाएगा 1/2, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर एक और उदाहरण दिया हुआ है, ये दोनों उदाहरण बेटा आप लोग कॉपीज़ में ज़रूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। तो यहाँ पर कहा है कि 2 सिक्कों को 120 बार उछाला जाता है, तो टोटल परिणाम कितने हो गए 120। अब हमें अलग अलग कंडीशन निकालनी है। तो देखो इसके आंसर्स कैसे निकालेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 120 दे दिया नीचे की संख्या, ठीक है। उसके बाद 2 पट वाला, 2 पट 60 बार दिखाई दी, ठीक है। और उसके बाद एक पट 48 बार, 12 और 12 बार कोई भी पट नहीं दिखाई दिया। तो यदि 2 सिक्के यादृच्छिक रूप से उछाले जाते हैं तो 2 पट वाला, पहले तो फर्स्ट में 2, पहले तो सारी लिख दो कि परिणाम कुल कितने 120 है। 2 पट वाले कितने हैं 60 बार दिखाई दिए, 1 पट वाला 48 बार, 0 पट वाला 12 बार। ये E1 E2 E3 जो है, इसकी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि प्रायिकता E1 की, प्रायिकता E2 की, प्रायिकता E3 की है। तो उसके बाद ये निकालनी है, ये फॉर्मूला ज़रूर लिख देना। ये जो चीज़ है ये पूरा लाइन और नीचे कुल संख्या, कुल परीक्षण की संख्या या कुल परिणाम की संख्या। अब 2 पट वाली कितनी है 60 बटे 120, सभी के बीच नीचे 120 ही आएगा, सभी के नीचे 120 ही आएगा, कुल परिणाम ही आएंगे। उसके बाद जैसे 60 बटे 120 है, अगर कट रहा है तो काटो, काट के पॉइंट में इसका आंसर लिख दो। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बेटा करने थे। और इसको जो है वेरिफिकेशन यहाँ से कर लेते हैं। जब हमारे सारे निकल जाते हैं, ये जितने ये आंसर निकले हैं अलग अलग, इन सबको जब हम टोटल करते हैं E1, इसकी प्रायिकता E1 की, प्रायिकता E2 की, प्रायिकता E3 की, तो ये 1 आता है हमेशा। अगर आपका 1 आ रहा है इन सबको टोटल करने पर, तो आपका यानी कि आपने जो सॉल्यूशन किया, जो हल किया, वो बिल्कुल सही किया हुआ है। तो चलिए अपने इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, आप क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, इसमें हमें निकालनी है, यदि सिक्का 500 बार उछाला जाता है और 159 बार पट प्राप्त होता है, तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये आपका है प्रश्न, ये है आपका प्रश्न 1। पहले हम लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, ठीक है, कुल परिणामों की संख्या जो कि आपकी है 500, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पट प्राप्त करने की संख्या जो कि है 159, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट आपको करना है, उसके बाद प्रायिकता निकालनी है। ये देखो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब निकालेंगे हम प्रायिकता किसकी, ई की, है ना। तो प्रायिकता निकालने के लिए हम लिखेंगे पट प्राप्त करने की संख्या, ऊपर आएगा, नीचे आएगा कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो ये आपका 159 बटे 500 जो कि आ जाएगा 0.318 आंसर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। चलो आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके सारा उतार लेना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बेटा। अब बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, देखो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, निम्नलिखित घटनाओं के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या लिखिए, कम से कम एक पट प्राप्त करना और एक भी पट प्राप्त ना करना। तो ये आपका जो है प्रश्न 2 है। इसमें पहले लिख देंगे हम जो संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। हम लिखेंगे संभावित
परिणाम, ठीक है। संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, एच एच आ सकता है, टी टी आ सकता है, एच और टी आ सकता है, टी और एच आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बेटा कितनी आई है, 4, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इवेंट है, यानी कि जो ये है 2 घटनाएं हो सकती है, 2 घटना है, घटना E1, ठीक है, घटना E1, हम लिखेंगे पहले घटना E1, घटना E1 कितनी है, कम से कम एक पट प्राप्त करना, ठीक है। ये लिखेंगे कम से कम एक पट प्राप्त करना, तो कितनी है, एक पट कितनी हो सकती है बेटा, ये देखो 1 2 3, 3 है ना, यानी कि तीन घटनाओं में जो है पट आ सकती हैं। एक तो आपका ये आ गया, ठीक है, 3। उसके बाद आप लोग यहाँ पे उतार लेना सारा। उसके बाद हम सेकंड घटना देखते हैं क्या है। सेकंड घटना जो है आप लोगों की सेकंड घटना है घटना E2, एक भी पट प्राप्त ना करना, एक भी पट प्राप्त ना करना, तो वो कितनी है, 1 है, ठीक है। वो कितनी है, 1 है। ये 2 घटनाएं हो गई। अब हम निकालेंगे प्रायिकता, पहले घटना 1 की प्रायिकता, घटना 1 की निकालेंगे, प्रायिकता घटना E1 की, तो कितनी हो जाएंगी बेटा, घटना 1 में क्या कहा था, घटना 1 में कहा था कि कम से कम, बराबर लिख के हम लिखेंगे कम से कम एक पट प्राप्त करना, और बटे में कितने जाएंगे, कुल परिणाम, तो कितना आ जाएगा, कम से कम एक पट प्राप्त करने की घटना कितनी थी, 3/4, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना बेटा, देखो 0.47 और फिर 0.75 इसका आंसर, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया। अब हम दूसरी घटना का निकालेंगे प्रायिकता, इसी तरह से यहाँ पे वीडियो पॉज करके उतार लेना। अब हम चलते हैं सेकंड घटना की तरफ, घटना E2, तो E2 में क्या है, एक भी पट प्राप्त ना करना, बटे में कुल परिणाम, तो कितना आ जाएगा बेटा, एक भी पट प्राप्त ना करने का 1 था, 1/4, तो ये आपका 0.42 8 4 5 20 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है, 0.25। तो अब इसको हम निरीक्षण कर लेते हैं कि क्या हमारा ये सही आया है। तो निरीक्षण कैसे करेंगे, देखो, उसके बाद वेरिफिकेशन जिसे कहते हैं, देखो निरीक्षण कैसे करेंगे, E1 प्लस E2 कितना आएगा, 0.75 प्लस 0.25, 5 और 5 10, और ये 10, देखो पॉइंट यहाँ आ गया, देखो टोटल 1 आ गया ना, 1.0, या फिर इसको हम 1 भी लिख सकते हैं खाली, तो यानी कि हमारे आंसर्स बिल्कुल सही निकले हैं। तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट होती थी बेटा। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। सो अगली वर्कशीट तक के लिए और अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय फ्रॉम हियर। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। और अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक इसी तरह से पहुंच सके। थैंक यू सो मच बेटा।